सभी को नमस्कार। हमने पिछले वीडियो में 9वीं कक्षा के काव्य खंड में रसखान जी द्वारा रचित पहले 2 सवैयों के ऊपर बात करी थी। आज हम तीसरे सवैये की बात करेंगे। तीसरे सवैये में कवि रसखान जी ने गोपियाँ श्री कृष्ण के प्रेम को पाने की इच्छा कर रही हैं, वो कोशिश कर रही हैं, उसका वर्णन किया गया है। सवैया इस प्रकार से है। मोर पंखा सिर ऊपर राखी हूँ, गुंज की माल गरे पहिरोंगी, ओढ़ी पीतम्बर लकुटी वन, गोधन ग्वारनी संग फिरोंगी। भाव तो वो ही मेरो रस खानी, भाव तो वो ही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करोंगी। या मुरली मुरली धर की अधरान, धरी अधराना धरोंगी। ये तीसरा सवैया है। जैसे मैंने आपसे पहले बात करी थी, सवैया छंद एक वर्णिक छंद है जिसमें प्रत्येक चरण में 22 से 26 वर्ण होते हैं। यह ब्रज भाषा का बहुप्रचलित छंद है। इस तीसरे सवैये में यहाँ पर गोपियाँ श्री कृष्ण को पाने की इच्छा कर रही हैं, कोशिश कर रही हैं, उसका वर्णन किया गया है। मोर पंखा सिर ऊपर राखे हूँ। रसखान जी कहते हैं, गोपियाँ कह रही हैं कि हम श्री कृष्ण का प्रेम पाने के लिए चाहे हमें जो मर्जी स्वांग रचना पड़े, हम वो रचने के लिए तैयार हैं। हम अपने सिर पर मोर पंखों का मुकुट धारण कर लेंगी। गुंज की माल, गुंज मोतियों की माला अपने गले में पहिरोंगी, धारण कर लेंगी, पहन लेंगी। ओढ़ी पीतम्बर लकुटी वन, और पीतम्बर पीले वस्त्र ओढ़ने के लिए हम तैयार हैं श्री कृष्ण का प्रेम पाने के लिए। और यहाँ तक कि हम लाठी हाथ में लेकर लकुटी, गोधन गवालों और गवारनी गवालों के संग जो है, गायों और गवालों के संग पूरा दिन हम वन में घूमने को फिरने को तैयार हैं। ऐसा हम त्याग कर लेंगी। भाव तो वही मेरो रसखानी। रसखान जी कहते हैं, गोपियाँ कह रही हैं कि जो हमारे प्रियतम श्री कृष्ण को अच्छा लगता है वो सारे स्वांग हम करने को तैयार हैं। या मुरली मुरली धर की अधरान, लेकिन हमारी एक शर्त है। जो मुरली जो हमेशा श्री कृष्ण के ओंठों पर रहती है, जो हमारी सौतन की तरह है, उसको हम अपने अधरा ना धरोंगी, अपने होंठों में धारण नहीं करेंगी। हमारी बस एक ही शर्त है, बाकी हम जो मर्जी स्वांग रच लेंगी। अर्थात गोपियाँ श्री कृष्ण का प्रेम पाने के लिए बहुत कुछ त्याग, सब कुछ त्याग करने के लिए तैयार हैं। बस एक ही वो काम नहीं करना चाहेंगी, वो मुरली को अपने होंठों में नहीं लगाएंगी। ये इसका सरलार्थ था। अब इसके शब्दार्थ। मोर पंखा, मोर पंखों का जो मुकुट है, गुंज मोतियों की, गरे गले पहिरोंगी, धारण कर लेंगी। पीतम्बर पीले वस्त्र, वन जंगल, गोधन गायें, फिरोंगी फिरना, घूमना, भाव तो अच्छा लगना। अधरान, चतुर्थ पंक्ति में है अधरान, होंठों पर। अधरा भी होंठी होता है। ना धरोंगी, धारण नहीं करेंगी। इस सवैये में गोपियों की जो एक इच्छा है, जो कामना है, वो उसको पाने के लिए, श्री कृष्ण का प्रेम पाने के लिए वो हर प्रकार का जो त्याग है, हर प्रकार का कार्य उसको करने के लिए तैयार है। यहाँ पीतम्बर है, पीत है जो अंबर, इसमें कर्मधारय समास है। इसमें लय यति गति आपने देख रहा, जो हमारे शब्द हैं, कितनी सुंदर एक रचना है। पहिरोंगी, फिरोंगी, करोंगी, धरोंगी, एक सुंदर रचना ब्रज भाषा की कवि रसखान जी ने हमारे सामने ये रखी है, ये लिखी है, जिसमें गोपियाँ श्री कृष्ण के प्रति अपना अनन्य प्रेम प्रदर्शित कर रही है। चतुर्थ सवैये में कवि रसखान जी ने गोपियों के उस प्रेम का वर्णन किया है जो वो ब्रज के लोगों के सामने प्रकट नहीं करना चाहती, उसको गुप्त रखना चाहती हैं। इसका वर्णन है, सवैया इस प्रकार से है। काननी दे अंगूरी रही वो, जब ही मुरली धुनी मन बजे है,
मोहनी तानन सोरस खानी, अटा चढ़ी गोधन गह तो गह, तेरी कहो सिगरे ब्रज लोगनी, तेरी कहो सिगरे ब्रज लोगनी, काल ही को कितने समझे, मायरी वा मुख की मुस्कानी, संहारी न जह न जह न जह, मायरी वा मुख की मुस्कानी, संहारी न जह न जह न जह। ब्रज भाषा का एक सुंदर सवैया है। इसमें गोपियाँ कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को लोगों से छिपाना चाहती हैं, लेकिन वे स्वयं को इस काम में असमर्थ महसूस कर रही हैं। रसखान जी कहते हैं, गोपियाँ कह रही हैं कि काननी दे अंगुरी रहिबो, हम अपने कान में अंगुली दे देंगे, अंगुली से अपने कान को बंद कर लेंगी जब ही मुरली धुनी मंद बजे हैं, जब श्री कृष्ण की मंद मंद जो मधुर मुरली की ध्वनि है वो बजने लगेगी, जब श्री कृष्ण अपनी मुरली बजाने लगेंगे, मंद मंद मधुर ध्वनि उनकी बजेगी, तो हम अपने कानों को बंद कर लेंगे। मोहनी तानन सो रस खानी, उनकी मोहनी वशीकरण वाली जो बहुत सुंदर है, मीठी है, जो तान है, उसको सुनकर गोपियाँ कह रही कि अटा चढ़ी गोधन गहें तो गहें, चाहे गोधन गायें क्या करेंगी, उस ध्वनि को सुनकर अटालिका के ऊपर चढ़कर, बड़ा जो कोठा